आज की बायोग्राफी में बात करेंगे दया नायक की। जी हाँ, दया नायक को आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि आजकल वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और सुर्खियों में वो अपने काम की बदौलत है क्योंकि उनका जो काम है वो बोलता है। और आप सभी को पता होगा कि दया नायक भारत के एक ऐसे क्रॉप के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अपने दम पर कई जो गुनहगार है उसकी खात्मा की है। और आप सभी को पता होगा कि आज के दिनों में उनका जो छवि है वो भारत में किसी सिंघम से कम नहीं है क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो है किसी भी अपराधी के खिलाफ एक्शन लेने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राष्ट्र सेवक की, एक ऐसे सच्चे सिपाही की, एक ऐसे रियल लाइफ हीरो की जिन्होंने वास्तविक जीवन में कई लोगों की जानें बचाई है और अभी भी वो समाज की सुरक्षा के लिए, समाज की भलाई के लिए अपना जो जी जान है वो लगाए हुए हैं। तो आज की इस बायोग्राफी में बात हम करेंगे दया नायक की। तो आप सभी को बता दूं कि जो दया नायक है, अगर हम उनकी जन्म की बात करें तो आप सभी को बता दूं कि जो दया नायक है उनका जो जन्म है वो आप सभी को बता दूं कि कर्नाटका में हुई है। और आप सभी को एक चीज़ और पहले क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में आप लोगों को दया नायक के जीवन से जुड़ी हुई कोई भी निजी बातें बिल्कुल भी नहीं बताई जाएगी क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो भी इस तरीके के पेशे में होते हैं, जो कि अपनी जान बिल्कुल हथेली पर लेकर राष्ट्र की सुरक्षा में खड़े रहते हैं, जनता की सुरक्षा में खड़े रहते हैं, तो हम सभी का कर्तव्य है कि उनकी जो निजी जानकारी है उसको गोप्य रखा जाए ताकि उनके और उनके परिवार के ऊपर किसी भी तरीके की कोई खतरा या फिर कोई भी ऐसी जानकारी बाहर ना हो जिससे आने वाले समय में उनको समस्या हो सकी। तो आप सभी को बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम उनकी बायोग्राफी में बिल्कुल उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें बताएंगे। तो आप सभी को बता दूं कि जो दया नायक है उनका जो मुंबई पुलिस में भर्ती है वो साल 1995 में हुआ। आप सभी को बता दूं कि 1995 में वो मुंबई पुलिस में भर्ती हुए, शामिल हुए और अभी उनकी अगर हम बात करें तो उनका जो पोस्ट है वो है सहायक निरीक्षक, यानी कि एक इंस्पेक्टर के तौर पर जो है वो कार्यरत है मुंबई पुलिस में। वहीं आप सभी को बता दूँ कि उनको एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें उनकी आंकड़ों की तो आप सभी को बता दूँ कि अभी तक उन्होंने 83 से ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 83 से ज़्यादा एनकाउंटर जो है वो कर चुके हैं। वहीं 300 से अधिक अपराधियों को अभी तक वो जो है पकड़वा चुके हैं। और आप सभी को बता दूं कि वो सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने जो है साल अगर हम बात करें तो 1996 में छोटा राजन के 2 अपराधियों को जो है मार गिराया था एनकाउंटर में। वो आप सभी को बता दूं कि 31 दिसंबर 1996 का वो रात थी जब दया नायक जो है अपनी ड्यूटी पर थे और उनको खबरियों के द्वारा एक खबर मिली कि छोटा राजन के जो 2 गुर्गे हैं वो कहीं पर छुपे हुए हैं। और जब दया नायक उनको पकड़ने के लिए गए तो उन लोगों ने उन पर फायरिंग की। उसके बाद जवाबी फायर में दया नायक ने छोटा राजन के उस दोनों गुर्गे को मौत की घाट उतार दी। तभी से उनका जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सफलताएं हासिल की और जो गुंडे हैं या फिर जो समाज के लिए आपराधिक तत्व है उनका खात्मा करने में वो बिल्कुल भी नहीं हिचकाई और तक जो है उन्होंने कुल 83 से ज़्यादा एनकाउंटर जो है कर दिया है। वहीं आप सभी को बता दूं कि जो दया नायक है उनकी अगर हम बात करें तो आप सभी को बता दूं कि जो अंडरवर्ल्ड का रिश्ता रहा है वो काफ़ी गहरा रहा है। और आप सभी को बता दूं कि 80 से ज़्यादा ऐसे अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर हैं जिनको उन्होंने जो है मार गिराया है अभी तक एनकाउंटर में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, अभी तक 80 से ज़्यादा ऐसे अंडरवर्ल्ड के अपराधी है, गैंगस्टर है जिनको अभी तक उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। वहीं आप सभी को बता दूं कि साल 2006 में उनको आय से अधिक संपत्ति और जो आपराधिक संबंध है उस मामले में जो है सस्पेंड कर दिया गया था। और आप सभी को बता दूं कि तत्काल रूप से, अस्थायी रूप से उनको निलंबित कर दिया गया था आय से अधिक संपत्ति और जो आपराधिक संबंध है इसके मामले में। लेकिन आप सभी को बता दूं कि जब उन पर जांच हुई तो उनके खिलाफ कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले जिस तरीके के आरोप लगे थे। इसके बाद जो है उनको साल 2012 में कोई सबूत नहीं मिलने के कारण से एक बार फिर से उनकी जो पद थी उस पर पुनर्बहाली कर दी गई और दोबारा से जो है उन्होंने मुंबई पुलिस में अपनी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया। लेकिन आप सभी को बता दूं कि जब साल 2014 में उनको नागपुर में पोस्टिंग की गई, उनकी जो पोस्टिंग है वो नागपुर कर दी गई, तब जो है वो
नागपुर अपने पोस्टिंग पर काफ़ी दिनों तक नहीं गए, जिसके बाद उनको एक बार फिर से सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। और उसके पीछे की जो वजह है वो तब सामने निकल के आई। और आप सभी को बता दूं कि जो नागपुर में उनकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ पर नहीं जाने का पीछे जो कारण है वो बताया गया कि उनकी परिवार की वहाँ पर जो है सुरक्षा को खतरा थी, जिसके कारण से वो वहाँ पर नहीं गए। उसके बाद आप सभी को बता दूं कि 2016 में जो है उनको एक बार फिर से पुनर्बहाल कर दिया गया और एक बार फिर से वो मुंबई पुलिस में अपने पद पर जो है तैनात हो गए। वहीं आप सभी को बता दूं कि जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में उनका दर्जा मिला है, उससे पहले जो उनकी जीवन थी वो काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण रही थी। और 8 वर्षों तक वो जो है एक होटल में वेटर के रूप में काम करते थे, वेटर के रूप में काम किए हैं। उसके बाद जो है उनकी मेहनत और उनकी लगन के वजह से आज दया नायक को पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो है एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रॉप के रूप में जाना जाता है। और आप सभी को बता दूं कि उनके नाम सुनते ही अभी भी कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े जो आतंकवादी है वो भी कांपते हैं। और कहीं ना कहीं उनका इस तरीके से रुतबा है कि दया नायक का नाम ही काफ़ी है। और जो भी अपराधी है वो दुआ करते हैं कि गलती से भी उनकी केस की जांच दया नायक नहीं करे, क्योंकि दया नायक के बारे में कहा जाता है कि उनका जो नेटवर्क है वो पूरे भारत के चप्पे चप्पे पर फैला हुआ है। और किसी भी अपराधी को उनके नेटवर्क से बच पाना काफ़ी बड़ा चुनौती होता है। इसीलिए अपराधी एक ही चीज़ बनाता है कि चाहे कोई भी अफसर उनके केस की जांच कर ले, लेकिन दया नायक जो है उनकी केस में नहीं आए, क्योंकि एक तो इनकाउंटर का खतरा, ऊपर से उनकी जो नेटवर्क है उसका खतरा। तो आतंकवादी के लिए किसी बुरे साया से कम नहीं है दया नायक। वहीं आप सभी को बता दूं कि अब तक जो है उनकी जो कामयाबी रही है, उनकी जो सफलताएं रही, उसकी गाथा तो आप लोगों ने सुना ही है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जो सलमान खान के बाहर जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहाँ पर जो हमला हुए थे, गोलियाँ चली थी, उस केस की जाँच भी अब जो है दया नायक ही कर रहे हैं। दया नायक को ही इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अब जो है इस केस की भी बहुत जल्द किसी तह पर, किसी अंजाम पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि दया नायक इसीलिए जाने जाते हैं। उनके पास जो भी केस आता है उसको अपनी नेटवर्क और अपनी काबिलियत के दम पर बहुत जल्दी जो है उस केस को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। वहीं अगर हम बात करें दया नायक की, तो आप सभी को बता दूं कि उनके जो जीवन रही है उससे प्रेरित होकर उनके जीवन के बेस पर, उनके अनुभवों पर जो है एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है अब तक 56। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के सर्च कर सकते हैं। एक साउथ की फिल्म है अब तक 56, जो कि दया नायक के ही जीवन से प्रभावित होकर, दया नायक के जीवन के ही जो अनुभव है उसके आधार पर उस फिल्म का निर्माण किया गया है। तो दया नायक की अगर हम बात करें तो आज के दौर में वो एक बहुत ही बड़े क्रॉप के रूप में जाने जाते हैं, जिससे हर आतंकवादी डरते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम उनकी बात करें तो आज के दौर में भारत के वो एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं और उनका जो काम है वो बोलता है। इसीलिए हर केस जो किसी से सॉल्व नहीं होता है, उस केस में जो आखिरी नाम होता है शायद वो दया नायक का होता है। तो उम्मीद करते हैं कि दया नायक जो कि एक रियल हीरो है, जो कि देश के सच्चे हीरो है, जो कि अभी भी अपने जान की परवाह किए बिना देश के रक्षा के लिए, समाज के रक्षा के लिए, हम सभी के रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो भी जानकारी हमने इस वीडियो में दी, उसके बाद आप लोगों के मन में भी देश प्रेम की भावना जागी होगी। और अगर आप लोग भी अभी तक अपने फर्ज जो राष्ट्र के प्रति है वो नहीं निर्वाह करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आज से आप भी एक सच्चे नागरिक बनेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इसी तरीके की एक और बायोग्राफी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक जब हम एक और वीडियो के साथ आप लोगों के बीच हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।